राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 और अध्याय 14वां अध्याय। तो शुरुआत में राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को
प्रश्न पूछते हैं कि वो वृत्तासुर नामक जो राक्षस था वो स्वभाव से तो बड़ा रजोगुणी था, लेकिन वह देवताओं को और सब जनता को कष्ट पहुंचाता था। फिर भी वो भगवान का इतना उच्च कक्षा का भक्त कैसे वो था, वो सवाल है। तो सुखदेव गोस्वामी सारा वृत्तांत कथा सुनाते हैं कि शृणु स्वावहितो राजन इतिहासम इमं यथा श्रुतम दैवपायन मुखात नारद देवल आदि भी। हे राजन परीक्षित, तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। क्या इतिहास है? और ये इतिहास मैंने मेरे पिता व्यासदेव और देवर्षि नारद, महर्षि देवल वगैरह से विधि पूर्वक मैंने सुना है। आसीद राजा सार्वभौमः शूरसेनेषु वै नृपः चित्रकेतुर इति ख्यातो यस्यासित काम ध्रुमहि। तो सुरसेन देश का राजा था, उनका नाम था चित्रकेतु। और ये चित्रकेतु राजा ये सार्वभौम राजा था, सम्राट चक्रवर्ती राजा था। और उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा अनुसार अन्न और रस दे दिया करती थी। तस्य भार्या सहस्राणि दशा भव शांतानि कश्चापि नृपो न लभे तासु संततिम। उनकी करोड़ों रानियां थी, 1 करोड़ रानी थी। फिर भी उनको उन रानियों से संतान पुत्र परिवार नहीं हुआ। रूपैदार्य वयोजन्मात् विदैश्चर्य श्रियद्भिः संपन्नस्थ गुणैः सर्वैः चिंतान्त वन्द्वा पतेर्भूतु भूत। तो राजा भी वो सुंदर था, उदार था, युवावस्था से युक्त था, कुलीन था, विद्या ऐश्वर्य संपत्ति संपन्न था। फिर भी उनकी पत्नियां वांझ थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। तो सूरसेन का राजा जो वृत्तासुर, गत जन्म में वो वृत्तासुर बड़ा राक्षस था, तो उनका ये जन्म चित्रकेतु का, सूरसेन सूर देश का राजा, और सारी
पृथ्वी का सार्वभौम राजा और सर्वगुण संपन्न शक्तिमान और विद्या लक्ष्मी युक्त और संतान उत्पन्न करने में भी वो सक्षम था। फिर भी 1 करोड़ रानी का पति होने पर भी उन्हें संतति प्राप्त नहीं हुई। तो आगे कहते हैं कि वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदर रानियां थी, तो सारी पृथ्वी उनके वश में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनके पास थी और सब वस्तुएं उन्हें सुख दे रही थी। एक दिन साप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा और नारद मुनि, पहले अंगिरा आते, अंगिरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विचरते हुए चित्रकेतु के पास आते हैं और उनको कहते हैं तस्यै कदा तु भवन मंग अंगिरा भवान ऋषि लोकान अनुचरत्रेतान उपागत उच्च द्रुच्छया। अंगिरा ऋषि उन सुरसेन देश के राजा चित्रकेतु के पास स्वच्छंदता से विचरण करते हुए वहाँ आते हैं और तम पूजयित्वा विधिवत प्रत्युत्थानार हणादिभि कृतातिथ्यम उपासीदत सुखासीनम समाहित। तो राजा ने प्रत्युत्थान और अर्घ्य आदि से उनका विधिवत पूजन किया और अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज गए। तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उसके पास नज़दीक बैठ गए और महाराज महर्षि अंगिरा ने देखा कि यह राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके यह बात कही। सो राजा बहुत बड़े विनम्र थे, विनीत थे और विनयी थे। तो जब ऋषि सिंहासन पर बैठे तब वो उनके पाँव में नीचे बैठ गए। तो संत महात्मा साधु पुरुष स्वभाव से ही बड़े कृपालु होते हैं, लेकिन इनकी कृपा हमें उच्छ्वलित करनी होगी। वो कृपा को जागृत करनी होगी। कृपालु होते हैं जैसे कि विनम्रता से उनकी श्लाघा प्रार्थना की जाए, विनम्रता से उनका स्वागत किया जाए, विनम्रता से उनको प्रश्न पूछा जाए
तो इससे क्या होता है, उनको कुछ गिफ्ट बेट वगैरह देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर जो कृपालु स्वभाव है वो जागृत होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजा कैसे अंगिरा ऋषि का स्वागत करता है। तो अंगिरा आगे कहते हैं, अंगिरा उवाच, अंगिरा कहते हैं, अपि ते नामयम स्वस्ति प्रकृति नाम तथा आत्मना यथा प्रकृति वीर गुप्त पुमान राजर्षि सप्तभी। कहते हैं कि हे राजन, सातों चीज़ों से आप संतुष्ट हो ना। राजा की 7 चीज़ें हैं, सेना, उनकी प्रजा वगैरह वगैरह, पत्नी, गुरु, राष्ट्र, गर्भ, कोश वगैरह से राजा संतुष्ट है, ऐसा अंगिरा उनको पूछ रहे हैं, उनकी खबर पूछ रहे हैं कि आप सुखी हो ना, ये सातों चीज़ों से सुखी हो। और जैसे जीव महत्वादि 7 आवरणों से घिरा होता है, सो जीव 7 आवरण कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, ये आवरण है। तो ये आवरणों से जीवात्मा आवृत्त होता है, आवृत्त। तो इसी तरह आप ये सातों चीज़ों से, प्रजा, लश्कर, गुरु, पत्नी वगैरह वगैरह, तो कहते हैं कि नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपनी उपयुक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर ही राज्य सुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियां भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती है। राजा प्रजा का संरक्षण करता है और प्रजा राजा को कर देके सुखी करती है। तो ये एक दूसरों का विनिमय है। सुंदर कथा है जीवात्मा की। जीव उवाच, आगे आएगा, अपि दारा प्रजा मात्या भृत्या श्रेणियों अथा मंत्रिण पौरा जान पदा भूपा आत्म प्रजा वसर विना। राजन, नागरिक, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सेवक, अमात्य, व्यापारी, दीवान, नागरिक, देशवादी, मंडलेश्वर, राजा और पुत्र तुम्हारे वश में तो है ना। तो जब बड़े बड़े लोग मिलते हैं तो एक दूसरों की शुभेच्छाएं, हम एक दूसरों का एक दूसरों का स्वागत करते हुए पूछते हैं कि सब कुछ सही सलामत है, आप ठीक हो। जैसे दशरथ महाराज और विश्वामित्र मिले तो विश्वामित्र पूछते हैं, हे राजा दशरथ, आपकी जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो संसार है वो मिटता जा रहा है ना। तो ऐसा प्रश्न करते। तो आगे जाते हुए चित्रकेतु राजा कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान किम न विदितम तपो ज्ञान समाधि भी योगिनाम ध्वस तपापानाम
बहिरंतु शरीरिषु। चित्रकेतु कहते भगवान, जिन योगियों ने तपस्या, ज्ञान, धारणा और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसे वे न जानते हो। तो कहते हैं कि आप बड़े सिद्ध ऋषि मुनि हो, तो आप क्या नहीं जानते? आप मेरी अंदर की बात भी जानते हो और बाहर की भी बात जानते हो। और कहते हैं कि मुझे अनेक पत्नियां हैं, रानियां, 1 करोड़ रानियां हैं, लेकिन इतनी रानियां होने पर भी मुझे एक पुत्र नहीं है। और मेरे पितृगण सब दुखी हैं, क्योंकि पितृओं को पिंड दान नहीं मिल रहा है। लुप्त पिंड उदक क्रिया, पिंड और उदक क्रिया देने वाले पुत्र पौत्र वगैरह होने चाहिए। तो राजा कहते हैं कि मेरे पितृगण भी बहुत दुखित हैं, क्योंकि मुझे कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं। इसलिए सब पितृगण दुखी हैं। इतना ही नहीं, मैं भी दुखी हूँ, क्योंकि मेरा सार्वभौम राज्य होने पर भी मुझे एक पुत्र नहीं है। तो आप तो जानते हो, जो तपस्वी होते हैं बाहर अंदर की सब बात जानते हैं, कुछ कहना नहीं होता। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, जब चित्रकेतु राजा ने ये बात अंगिरा ऋषि को कही, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित राजा, चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने, अंगिरा ऋषि ने त्वष्टा यज्ञ में बहुत प्रवीण है, तो इसी तरह त्वष्टा की तरह उन्होंने सुंदर यज्ञ किया, और यज्ञ से जो प्राप्त हुआ चरु प्रसाद, वो प्रसाद चित्रकेतु राजा की पटरानी, उनकी जो माननीय पटरानी थी, कृतधृति, तो कृतधृति को वो यज्ञ का फल दे दिया। तो उससे क्या हुआ कि कई दिनों के बाद रानी ने गर्भ धारण किया, और उन्हें समयवत पुत्र संतान प्राप्त हुई। तो अंगिरा ऋषि ने कहा था कि आपको पुत्र होगा, तो ये पुत्र का नाम आप हर्ष शोक रखना, हर्ष शोक। तो पुत्र हुआ, तो राजा ने नाम हर्ष शोक रखा, और ब्राह्मणों को, प्रजा को, सबको करोड़ों गायों का दान, हीरा मोती जवेरात, बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने प्रजा को और ब्राह्मण को दान दिया। और दिन ब दिन कालांतर चित्रकेतु राजा धृतकृति से ज़्यादातर प्रेम करने लगा,
क्योंकि पुत्र उनसे राजकुमार का जन्म हुआ, इसलिए स्वाभाविक है कि उन रानी से उनका लगाव और बढ़ गया। और राजा दूसरी सब रानियों से थोड़ा सा दूर हटने लगा और ध्यान कम देने लगा। उनका ध्यान रानी कृतधृति और हर्षशोक में उनका ध्यान और प्रेम बढ़ता जा रहा है। तो दूसरी रानियां जो थी, वो रानियां एक कृतधृति से बहुत तिरस्कार करने लगी। ऐसा क्यों? क्योंकि राजा इसलिए कि राजा कृति को ज़्यादा ध्यान देता था और दूसरी जो करोड़ रानी थी उनसे कोई ध्यान नहीं था, उनका प्रेम नहीं था, हिलमिल जुलना नहीं था। तो ये रानियाँ बहुत दुखी हो गई और सब ने मिला के एक संकल्प किया। क्या संकल्प किया? कि ये पुत्र की वजह से ही हमारा ये हाल हुआ है, तो क्यों ना ये पुत्र को विष दिया जाए, जहर दिया जाए और मार दिया जाए, तो न रहेगी लाठी और न रहेगा, है ना कोई प्रोवर्ब ऐसे, सांप। ओके, तो न रहेगा पुत्र चला जाएगा और राजा का प्रेम जो एक रानी में है धृतकृति, तो संभाव हो जाएगा। तो उन्होंने, ये सब रानियां ने उन हर्ष शोक पुत्र को जहर दे दिया, मर गया। तो लेटा हुआ था, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बाद में धृतकृति अपनी नौकरानी को, आया को कहती हैं कि पुत्र को लेके आओ, बहुत सो लिया, जगा के लाओ। तो जो वो जगाने जाती हैं तो उनकी आंखें फट गई हैं और वो बेहोश पड़ा है और प्राण और आत्मा शरीर से निकल चुकी है। तो मृतदेह देखते हुए वो नौकरानी कल्पांत करने लगती है, रोने लगती है और रोती रोती धृतकृति के पास जाती है समाचार लेके। तो धृतकृति बहुत विलाप करने लगती है और सबके पास आके, अपने पुत्र के पास आके वो बेहोश होके पड़ी है। और राजा चित्रकेतु को भी ये समाचार मिला। तो चित्रकेतु रास्तों पर लड़खड़ाता हुआ शोक से बहुत दुखित होकर रुदन करते हुए अपने प्रधान मंत्री सबके साथ जहाँ सब पड़ा था वहाँ आ रहा है लड़खड़ाता हुआ। और जैसे पुत्र को मरा हुआ देखा, वहाँ बेहोश होके उनके पाँव में वो गिर पड़ा और वहाँ बेहोश पड़ा है। और ऐसे ही सीन में ऐसा सारा शोक मग्न सीन था। तो फिर से
अंगिरा ऋषि नारद मुनि समेत वहाँ आते हैं। नारद मुनि के साथ अंगिरा ऋषि वापस आते हैं और अंगिरा ऋषि चित्रकेतु को कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे राजा, अहम ते पुत्र कामास्य पुत्रादोस्म अंगिरान रूप एस ब्रह्मस्तुत साक्षात नारदो भगवान ऋषि। तो महर्षि अंगिरा ने कहा, क्या कहा कि राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित थे तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ, ये तो तुम्हारे सामने खड़े हैं, स्वयं नारद मुनि हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञान अंधकार में डूबे रहो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो। सो भगवान के भक्त मरे हुए और जिंदा के शोक करते नहीं हैं। तो आप भगवान के भक्त हो और ये मर जाने, पुत्र मर जाने पर शोक कर रहे हो। तो इसीलिए वो वहाँ आए और नारद मुनि ने उन्हें चित्रकेतु को मंत्र दिया, दीक्षा दी। और बाद में अंगिरा और नारद मुनि ने वो जो जीव चला गया था, पुत्र के शरीर में से जो जीव चला गया था, वो जीव को वापस बुलाया और वो जीव फिर से शरीर में प्रविष्ट हुआ। तो इससे वो जीव बोलने लगा। क्या? जीव उवाच, जीव बोलता है। जीव क्या बोलता है? कस्मिन जन्म मयि मह्याम पितरम मातरम भवन कर्म भी। तो कस्मिन जन्म, कौन से जन्म के? कस्मिन जन्म मयि मह्याम, मह्याम मेरे, कस्मिन जन्म, कौन से जन्म के मेरे मातरो पितरो भवान, माता पिता मेरे हो। जीव कहता है कि मेरे कई जन्म हो गए, मेरे कई जन्म होते रहेंगे और हो गए, तो मेरे कौन से जन्म के आप माता पिता हो? मैं जीवात्मा हूँ और मैं अपने कर्मों के मुताबिक कर्म के फल जैसे मुझे मिलते हैं, वैसे देव तिर्यक नृयोनिषु, देव और पशु पंछी नर मनुष्य योनियों में भ्रमण करता रहता हूँ। तो ये हमारा विषय है आज, जीव आत्मा, जीवात्मा। तो ये जीवात्मा अपने अपने कर्मों से अलग अलग योनियों में भ्रमण करता रहता है। तो मेरे कौन से जन्म के आप माता पिता हो? तो चित्रकेतु और उनकी धृतकृति, उनकी माता, वो बहुत विचार में, सोच में पड़ गए कि जीव, ये पुत्र क्या कह रहा है, कौन से जन्म के? मेरे बहुत से, चींटी चिड़िया में मेरे माता पिता थे और हर योनि में मेरे माता पिता थे, तो अब कौन सी योनि के माता पिता? जीव उवाच, जीव बोलता है।
और जीव आगे कहता है कि कैसे वो अलग अलग योनियों में अलग अलग संबंधियों को मिलता है और बिखरता है। तो आगे कहते हैं कि जैसे एक नदी में बालू के कण, रेत के कण वो प्रवाह से मिलते हैं और बिखरते हैं, उसी तरह कर्मों से उन्नीतानाम स्वकर्म भी, उन्नीतानाम एकत्र नीतानाम, उन्नीतानाम स्वकर्म भी, अपने अपने कर्मों से मिलते हैं और अपने अपने कर्मों से बिखरते हैं। तो ये कर्मों की गति है। जीव जैसा कर्म करता है, लोग कहते हैं, यहाँ चित्रकेतु भी कहते हैं, रानी भी कहती हैं कि हम वृद्ध लोग जीवित हैं और बच्चा मर गया, हे विधाता आप कैसे क्रूर हो, आपको कुछ बुद्धि है नहीं, और कई कई गालियाँ विधाता को रानी दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। जीव कहता, जीव उवाच, जीव क्या कहता है, अपने अपने कर्मों से सब मिलते हैं। खराब कर्मों से खराब लोग साथ में मिलकर झगड़ते हैं और अच्छे कर्मों से अच्छे लोग साथ में आके सुखी होते हैं, एक दूसरों को सुख देते हैं। अगर कोई संबंधी को दुख देता है तो गत जन्मों में उन दोनों को कुछ दुश्मनावट या तो कुछ होगा, तो इस जन्म में हमारे संबंधी रूप में आके हमें दुख देते हैं। ये कर्मों की गति है। उन्नीतानाम स्वकर्म भी, अपने अपने कर्मों से जीव बिखरते हैं। तो ये दिव्यता हमें हर रोज याद रखनी पड़ेगी। क्या दिव्यता? कि हम आत्मा हैं और अपने अपने कर्मों से हम पुत्र, पत्नी, पति, पुत्री, बहू, सास वगैरह वगैरह बनते हैं, वो भी 100 साल के लिए, और बाद में 100 साल के बाद उन्नीतानाम स्वकर्म भी, अपने अपने कर्मों से सब बिखर जाते हैं। तो उसमें शोक क्या? गीता यहाँ से तो शुरू होती है। तो अर्जुन कहता है श्री कृष्ण को कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा? क्योंकि आमने सामने जो है वो दोनों मेरे हैं, दोनों मेरे हैं। तो वो शरीर के माध्यम से देख रहा था अर्जुन कि ये मेरे संबंधी हैं। तो दूसरे ही अध्याय में भगवान उनको डांटते हुए प्रज्ञावादांश भाससे गतांश गता सुंच नानु सोचंती पंडिता, पंडिताई के बोल रहे हो, आप पंडित होने जा रहे हो। लेकिन पंडित लोग मरे हुए और जिंदा लोगों के शोक नहीं करते, और तुरंत वो कहते हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन यथा देहे, यही देह में, ये देही आत्मा, कौमार का शरीर, कुमार 5 साल का शरीर, यौवन 16 साल का शरीर, जरा बुढ़ापा का शरीर प्राप्त करता है। और अंत में जब ये बुढ़ापा का शरीर कोई काम निकम्मा हो जाता है, तब भगवान उनकी अनुकंपा से हमें नया शरीर देते हैं।
और बाद में जो नई योनि मिलती है उसमें भी कौमारम यौवनम जरा, बुढ़ापा शरीर फिर से निकम्मा हो जाता है, तो अनुकंपा से भगवान हमें तीसरा शरीर देते हैं। वहाँ भी कौमारम यौवनम जरा, और जरा बुढ़ापा आ जाता है, निकम्मा शरीर हो जाता है, तो अनुकंपा से भगवान चौथा शरीर देते हैं। कैसे? हमारे कर्मों के मुताबिक। कर्मवीर देव तिर्यक नृयोनि जन्मसु, कर्मवीर म्रियमाणानाम, मरना और चक्कर काटना, एक जन्म मृत्यु जरा व्याधि, या तो कौमारम यौवनम जरा, कौमारम म्रियमाणानाम चक्र, ये 84 लाख योनियाँ हैं, और हर योनियों में हमें कौमारम यौवनम जरा मिलता है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग मिलता है हर योनि में। तो ऐसी 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ। जलजा नवलक्षानि स्थावरा लक्ष विंशति, कृमयोर रुद्र संख्याकम पक्षिनाम 10 लक्षानि, त्रिमलाम लक्षानि पशवः, मानुषनाम 4 लक्षानि। ये 84 लाख योनियाँ। जलजा, जल में 9 लाख योनियाँ, और हर योनियों में हम सब जीवात्माएं हर योनियों में भटक चुके, हर योनि में जन्म ले चुके। 9 लाख बार जल में। जलजा नवलक्षानि स्थावरा लक्ष विंशति, और 20 लाख योनियाँ स्थावर, पेड़ पौधे स्थावर जो चल नहीं सकते, स्थावरा लक्ष विंशति। कृमयोर, कृमि कीट जैसे, तो कृमयोर रुद्र संख्या कम 11 लाख कीड़े योनियों में जीव भटकता आगे बढ़ता है। सोचो, हमें हर योनि में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर, किसी को अच्छा नहीं लगता। आप कोई बूढ़ा आदमी या बूढ़ी स्त्री कुछ रोग से पीड़ित है, तो हमेशा प्रार्थना करती है, हे भगवान मुझे ले लो, प्रार्थना करते हैं। क्यों? दुखदाई ये शरीर है, शरीर दुखदाई बन जाता है। तो ये हर योनियों की बात है, हर योनि में। तो कृमय और रुद्र संख्या कम, और 10 लक्षानि पशव पक्षी नाम, पक्षी 10 लाख योनि है। गिद्ध, काग, चिड़िया वगैरह वगैरह 10 लाख योनि पक्षी नाम, और 30 लाख पशु 4 पाँव वाले। तो हम 4 पाँव वाले भी बन चुके, पाँख वाले भी बन चुके, और तैरने वाले भी बन चुके, और स्थावर भी बन चुके। बाद में 4 लाख योनि मनुष्य की है, और मनुष्य की 4 लाख योनि भी बेकार की योनि भी होती हैं, जैसे कि एस्किमो, या तो अफ्रीका के जंगलों में जंगली योनि मनुष्य की, या यहाँ भी भारत में भी कई निम्न कक्षा की योनियाँ हैं, चमार, भंगी, या उनसे भी कम योनियाँ
जैसे हूण, आंध्र, वगैरह वगैरह, कई कई योनियाँ। मनुष्यों में भी बहुत निम्न कक्षा की योनियाँ हैं। टुंड्र देश में एस्किमो की योनि आपको मिलेगी, तो बस वो आइस के घर में पड़े रहोगे, वहाँ खाना, वहाँ विष्टा करना, वहाँ मलमूत्र करना, वहाँ ही सब कुछ। और कोई धर्म, भगवान, ऐसी कोई सोच समझ बुद्धि नहीं होगी मनुष्य योनियों में भी। तो ये भारत देश में, वो भी दिल्ली में, हमारा जन्म बहुत ऊंचा है। दिल्ली इसलिए कि ये इंद्रप्रस्थ है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कण कण में घूमे हैं, कई साल यहाँ रहे हैं। पांडवों की ये राजधानी है। और ब्रज भी बहुत नज़दीक है, ब्रज। इसलिए हम बहुत बड़े भाग्यवान, बड़भागी हैं। तो ये योनि में हमें हमारा संपूर्ण कल्याण कर लेना चाहिए। दिल्ली में भी होते हुए भी पशुओं की तरह, गधों की तरह हर रोज 12-12 घंटा काम, 7 दिन तक, ये यहाँ उद्देश्य नहीं है। ये उद्देश्य नहीं, यहाँ उद्देश्य कुछ और है। इनफ पैसा हो गया। इनफ पैसा की भी परिभाषा है, रोटी कपड़ा मकान। इस जिंदगी में अपने बच्चों के लिए नहीं, इस जिंदगी हमारे लिए काफ़ी होना चाहिए। बाकी का समय भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये हमारा आध्यात्मिक कल्याण है। ये दिल्ली में जन्म लेने का प्रयोजन है। तो भगवान ने ये सुविधा दी हमें ताकि हम उनकी ओर चलें। तो ये सुविधा का हम दुरुपयोग करेंगे तो वो सुविधा छीन लेंगे, सुविधा छीन लेंगे। सीधी सी बात है। आपका छोटा सा पुत्र हो, 6 साल का, 8 साल का, और आप स्कूल में जब जाता है तो 10 रुपया उनकी खर्ची के लिए देते हो, लेकिन वो सिगरेट या तम्बाकू या पीना और खाना, मीट फिश वगैरह दुरुपयोग करेगा। तो क्या आप आपके बेटे को, बच्चे को हर रोज़ देते रहोगे कि लेते रहोगे? उनको देते रहोगे कि उनके पास वो हैं जो लेते रहोगे? तो भगवान ने हमें ये सुविधा दी, ये योनि में, मनुष्य योनि में और दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ में। और ये सुविधाओं का अब हम दुरुपयोग करेंगे, दुरुपयोग। तो दुरुपयोग करेंगे तो हमारे पिता जो दिया है वो लेते रहेंगे, देते रहेंगे नहीं। हमें इसलिए दिया है ताकि हम उनकी भक्ति करके उनके धाम वापस लौटे, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। तो ये मनुष्य योनि हम भ्रमण करते 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 पृथ्वी पर मनुष्य, बहुत बड़ा मनुष्य जन्म, देवों से भी ज़्यादा ऊंचा, राक्षसों भी ज़्यादा ऊंचा ये मनुष्य शरीर है। क्योंकि ये शरीर में हम भक्ति कर सकते हैं। देवी देवताओं के शरीर में सुख बहुत है, इसीलिए बहुत सुखी लोग भक्ति नहीं कर सकते और बहुत दुखी लोग भी भक्ति नहीं कर सकते। अगर नर्क, पाताल वगैरह, नर्क में हमारा जन्म है, बहुत दुख है, तो वहाँ भी हम भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन ये मनुष्य योनि, ये सुख दुख का समन्वय, बैलेंस, इसीलिए हम यही शरीर में, मनुष्य शरीर में हम श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि सुख दुख का समन्वय है। और उसमें भी भारत, क्यों भारत देश? क्योंकि ये भारत देश में
आपको आपो आप श्री कृष्ण भक्ति मिल सकती है, आपो आप मिल सकती है। वर्णाश्रम धर्म है। साधु महात्माएं अभी तो विचरण कम हो गया क्योंकि कोई देता नहीं है, साधु महात्माओं को सपोर्ट नहीं करते। दक्षिणा, दान दक्षिणा सब सेल्फ सेंटर हो गए, ये मेरा और मैं उनका उपयोग करूंगा। दान दक्षिणा करनी ही चाहिए जिससे हमारा वर्णाश्रम धर्म चलता रहे। ब्राह्मणों का ये धर्म है दक्षिणा लेना, और दक्षिणा लेने के बाद अपने लिए ही दक्षिणा का उपयोग न करते हुए जिससे दक्षिणा पाते हैं उनका कल्याण सोचें, उनको उपदेश करें, शास्त्रों को ज्ञान दें वगैरह वगैरह। तो ये भारत देश में जन्म बहुत ऊंचा जन्म क्यों है कि यहाँ आपको आपको अनायास कृष्ण भक्ति मिल सकती है अनायास। हम लायक भी नहीं हैं फिर भी मिल सकती है, क्योंकि साधु पुरुष ब्राह्मण बहुत कृपालु होते हैं। तो इसीलिए मनुष्य जन्म हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। जानबूझ के मैं विष खा रहा हूँ, क्यों कि मुझे मनुष्य जन्म मिला, लेकिन राधा कृष्ण में भजन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो जानबूझ के विष खाने के बराबर है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि इंद्रप्रस्थ में रहते हुए भी हमारा जीवन गवा रहे हैं, यूजलेसली वेस्टिंग टाइम। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। संसार विषा अनले दीवानिसी हिया ज्वले, जुराइते ना कायनु उपाय। ये संसार विष का अग्नि है, और ये विष का अग्नि में रात दिन मेरा हृदय जल रहा है। संसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये विष का अग्नि है, और विष के अग्नि में रात दिन मेरा हैया जल रहा है, और ये अग्नि में से बचने का उपाय मैं नहीं देख रहा हूँ। और उपाय है वो चैतन्य नित्यानंद हरि नाम, तो ये उपाय है। लेकिन हम दुर्भागी हैं कि हम ये भक्ति नहीं करते, नहीं कर सकते। हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राधान्यता कुछ और है। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए एकमात्र प्रायोरिटी, और वो है श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में जल्दी से जल्दी जागृत करें। क्योंकि किसने देखा है कल किसने देखी है? लोग 2 दिन में मरते हैं, 2 महीने में मरते हैं, 2 साल में मरते हैं, 20 साल में भी मरते हैं, 50 साल से पहले भी मरते हैं। कल किसने देखा है? इसलिए बहुत गंभीरता से जो भी हमारे पास हैं उससे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हालांकि हमारा विषय है जीवात्मा, हमारा विषय है ज्ञान। ज्ञान की परिभाषा है, ज्ञान की परिभाषा क्या है? कोई जानते हैं? मैंने पहले बताया था। कौन जानते हैं? कोई नहीं। ज्ञान की परिभाषा है जीव ईश्वर और माया, उनको शास्त्रिक रीत से अच्छी तरह समझना, उनको अच्छी तरह समझना। जीव आत्मा क्या है,
और ईश्वर, कल ईश्वर लेंगे हम, समझेंगे ईश्वर कौन है, क्या है, कैसे हैं, और माया क्या है। जीव, ईश्वर और माया, उनका ज्ञान, सही शास्त्र युक्त ज्ञान, उनको बोलते हैं ज्ञान। ज्ञान नहीं कि आपको कान में कुछ फूंक दिया और आपको तुरंत चमत्कार हो गया, आप थोड़ा सा कंपारी, कुछ कंपन हो गई और वगैरह वगैरह, और ज्ञान मिल गया। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ है भगवत गीता से 3 चीजें समझना। क्या? जीव क्या है, कौन है, क्या है, कैसा है, और ईश्वर कौन है, और माया कौन है। जीव, ईश्वर और माया, इनका शास्त्रयुक्त समझना, उनको तीनों को शास्त्रयुक्त समझना, उसको बोलते हैं ज्ञान। तो आज ज्ञान हम लेंगे, हम कौन है, आत्मा क्या है। तो भगवान कहते हैं, वापस जा पूरा करते हैं कि ये 84 लाख योनियों में हम भटकते हुए एक सुंदर हमें जन्म मिला भारत खंड में। भरत खंड भूतड़मा जन्मी, जेने गोविंद ना गुण गाया रे, धन धन एना माता पिता ने सफल करी एने काया रे। भरत खंड भूतड़ मारे जनमी, जेने गोविंद ना गुण गाया रे, धन धन रे ना माता पिता ने सफल करी एने काया रे जी। भूतड़ भक्ति पदार्थ मोटू, ब्रह्मलोकमा नाही रे। भूतड़ भक्ति पदार्थ मोटू, ये पृथ्वी लोक पे सबसे ऊंचा पदार्थ है भक्ति। वो ब्रह्मलोकमा नाही रे, ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में सबसे ऊंचा स्वर्गलोक में ये नहीं है, ये पदार्थ मोटू। इसीलिए भरत खंड भूतड़ में जन्म लिया, जिन्हें गोविंद ना गुण गाया रे। भरत खंड में जन्म लेके जिन्होंने गोविंद के गुण गाए, धन धन रे उन माता पिता ने सफल करी निकाया, उनने जन्म उनका सफल कर लिया। तो ये जीवात्मा भटकता है 84 लाख योनियों में, और हर योनियों में माता पिता पाए, गुरु कृष्णा नाही मिले बजो हरि ये। हर योनि माता पिता पाए, गुरु कृष्णा नाही मिले बजो हरि ये। हर योनियों में माता पिता मिलते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है माता पिता। महत्वपूर्ण कौन है? गुरु कृष्णा नहीं मिले। गुरु कृष्ण नहीं मिल सकते आपको। चिड़िया, चींटी, पतंगा, कीट पतंगा, माता पिता मिलेंगे, गुरु कृष्ण नहीं मिलेंगे। इसलिए भजो हरि। इसलिए ये मनुष्य जीवन भगवान के भजन मात्र के लिए है और कुछ चीज़ के लिए नहीं। माता पिता के सेवा करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि माता पिता की सेवा नहीं करो। माता पिता की सेवा करके धर्म बजाना ही चाहिए, लेकिन भजन भगवान का करना चाहिए। भजन भगवान का 24 घंटा सततम कीर्तयन्तो माम भजन्ते दृढ़व्रता मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन। सो ये जरूरी है। तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते मनुष्य योनि में हम आपो आप आते हैं। भ्रमण करते 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 करते
हमें 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। और उनमें भी ये इंद्रप्रस्थ में बहुत ऊंचा जन्म है। इंद्रप्रस्थ में भी आपको 3 कोटि मनुष्य जन्म और कहीं मिलेगा, तो उसके बाद भारत में आपको जन्म मिलता है। सोचो, ये अवसर आपको जो मिला है, ये समय जो आपको मिला है, ये देह, ये संजोग, ये सब कुछ आपको मिला है, ये कितनी विटंबना, कितनी दुखों के बाद आपको ये अवसर मिला है। संसार दावा नल लीड लोक त्राणाय कारुण्य गणागणत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणाण गुणवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो संसार दावानल है और उसमें ब्लेजिंग फायर में हम जल रहे हैं, तो उसमें हम ये मनुष्य योनि में ही हम बच सकते हैं। अस्थितिम चतुरम चैव लक्ष्याम त्वाम जीव जातिषु भ्रमत पीर पुरुषम प्राप्यम मानुष्य जन्म पार्यजात। मानुष्य जन्म पार्य, मनुष्य जन्म मिलता है। कब मिलता है? अस्थितिम चतुरम चैव 80 + 4 84 लाख योनियों में भ्रमण करते 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 मानुष्य जन्म पार्यजात, मनुष्य जन्म मिलता है। तदपि फिर भी इतनी कष्ट, इतना कष्ट, इतनी विटंबना, इतना दुख झेलने पर भी हम समझते नहीं हैं। तदपि अबलताम जात तेषाम आत्माभिमाना मानिनाम वराकानाम अनाश्रित्य गोविंद चरणद्वयम वराकानाम। तदपि फिर भी, वरा का नाम बुद्धू लोग, वरा का नाम मतलब मूर्ख, वरा का मूर्ख लोग अनाश्रित्य आश्रय नहीं लेते हैं। किसका? गोविंद चरणद्वयम। मूर्ख लोग 84 लाख योनियों में घूमते घूमते भटकते भटकते मनुष्य जन्म पार्यजात, मनुष्य जन्म उनको मिलता है। मनुष्य जन्म पार्यजात। तदपि फिर भी अबलताम जात तेषाम आत्माभिमानी नाम, आत्मा अभिमान, इसलिए वरा का नाम, इसलिए मूर्ख बुद्धू, वरा का नाम अनाश्रित्य आश्रय नहीं लेते हैं। गोविंद चरण द्वयम, दो गोविंद के 2 चरणों का वो आश्रय नहीं लेते हैं। इसलिए मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे मूढ़ लोगों को जन्म जन्मांतर में आसुरीम योनिम आपन्न, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मैं मूढ़ लोगों को जन्म जन्मांतर असुरी योनियों में जन्म देता हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे भगवद गीता में, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि आसुरी योनि। तो वरा 2 गोविंद चरणों के आश्रय लेना चाहिए। वरा का नाम अनाश्रित्य गोविंद चरणद्वयम। ये जीव को महात्मा बनना चाहिए। महात्मा, नॉट दुरात्मा। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा माम भूतादिम अव्ययम। महात्मा, हमें आत्मा जो मूढ़ा जन्मनि, मूढ़ आत्मा, दुरात्मा जो है, उनको क्या बनना चाहिए? महात्मा बनना चाहिए।
ये योनि में हो सकता है। कैसे हो सकता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आसान है, महात्मा बनना बहुत आसान है। कैसे? हरे कृष्णा महामंत्र की 16 माला। लास्ट टाइम में कथा की थी इधर, तो कईयों ने 16 माला का वचन दिया था। ये सब कईयाँ घर अभी तो बैठे होंगे, कहाँ हैं सम्मी जी? तो 16 माला, तो 16 माला से हम महात्मा बनेंगे। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति में आश्रिता। महात्मा दैवी प्रकृति में हमेशा स्थित रहता है। दैवी प्रकृति का अर्थ है भक्ति। दैवी प्रकृति, भक्ति ये श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। भक्ति श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। भक्ति देवी है, राधा रानी है। राधा रानी स्वरूप शक्ति, दैवी प्रकृति में आश्रिता। और बाद में ऐसी प्रकृति में स्थित होके क्या करते हैं? भजंत, वो भजन करता है, मेरी भक्ति करता है। कैसे? भजंत अनन्य मनसो, अनन्य भाव से, अन्य अन्य नहीं, मैं कृष्ण अकेला, कृष्ण की ही वो भजन अनन्य मनसो भक्ति करता है, भजन करता है, अनन्य मनसो। और वो श्री कृष्ण को कैसे जानता है? भजंती अनन्य मनसो ज्ञात्वा माम भूतादिम अव्ययम। दैट मैं भूतादि हूँ। श्री कृष्ण भूतादि हैं, भूतों का आदि का अर्थ है सब भूत कृष्ण से आए हैं, जन्मे हैं, भूतों के आदि हैं, भूतादि अव्ययम। तो महात्मा वो है जो अनन्य भक्ति करता है। किसकी? श्री कृष्ण की ही। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। योग माया प्रकृति राधा रानी, दैवीं प्रकृति में आश्रिता, राधा रानी का आश्रय लेता है। दैवी प्रकृति मतलब राधा रानी, राधा रानी का आश्रय, राधा रानी का सेवक बनता है, राधा रानी की सेविका की सेविका बनती है, मंजरी बनती है। दैवीं प्रकृति में आश्रिता। और बाद में भजंत अनन्य मनसो, मेरा भजन करता है अनन्य भाव से, अन्य नहीं, मेरा। ज्ञात्वा माम भूतादिम अव्ययम, और मुझे भूतादि समझता है। तो ये महात्मा। और दुरात्मा कौन है? दुरात्मा माया उपहृत ज्ञाना आसुरीम भावम आश्रिता। हाउ दैट श्लोक गोज? दुरात्मा माया उपहृत ज्ञाना आसुरीम भावम आश्रिता। आसुरीम भावम, दुरात्मा असुर, सुर नहीं होता, देव नहीं होता, राक्षस होता है। आसुरीम भावम आश्रिता। और माया उपहृत ज्ञान, उनका ज्ञान माया से हरा हुआ होता है, माया से हरा हुआ। चतुर्विधा भजन्ते माम जनासु कृतियो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ऐसा हमें महात्मा बनना है, दुरात्मा नहीं। दुरात्मा वो है जो भक्ति नहीं करता है, दुरात्मा वो है जो श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता है। तो आप कहोगे देवी देवताओं की भक्ति करती है तो क्या वो महात्मा है? नहीं, वो महात्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो देवी देवताओं के पास बिजनेस करने को जाता है,
मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, का अर्थ है कि मैं भौतिक संसार में ही पड़ा रहूंगा, इसलिए वो दुरात्मा है। लेकिन वही दुरात्मा भगवान के पास जाएगा और भगवान की श्री कृष्ण की भक्ति करेगा तो भगवान श्री कृष्ण उनको करेक्ट कर देंगे। करेक्ट, उनके हित में होगा तो देंगे, हित में नहीं है तो नहीं देंगे। वहाँ डिस्क्रिमिनेशन है। देवी देवता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, चाहिए ले जाओ, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन कृष्ण आपका हित देखें, आपके हित में है देंगे, हित में नहीं है नहीं देंगे। जैसे पिता आपके हित में है देंगे, हित में है नहीं देंगे। लेकिन दादा, आपके नाना, ले जाओ बेटे, ले जाओ बेटे, ले जाओ। लेकिन वो मरेगा या जिएगा उनकी चिंता नहीं करें, बस प्रेम है, मुझे बहुत प्रिय है मेरा पोता, ले जाओ बेटे, ले जाओ। तो ऐसा नहीं होता। उनका हित क्या है वो देखने के बाद उनको देना चाहिए। तो ये भगवान अर्जुन जी को पढ़ाते हैं। हम देहिनो अस्मिन की बात कर रहे, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। और ये जो जीवात्मा है ये अजर अमर है, न जायते न म्रियते वा कदाचिन नायम भुक्त्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सो भगवान कहते हैं कि ये आत्मा, तू आत्मा है। अर्जुन जी को कहते हैं कि आप आत्मा हो, और ये आत्मा जो है न जायते न म्रियते, आत्मा का न जन्म है न मरण है न मृत्यु है। न जायते न म्रियते कदाचिन, कभी भी, नायम भूत्वा भविता वा भूयः, और वो भूत भविष्य और वर्तमान में हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि भूत में था वर्तमान में है और वो भविष्य में नहीं था, और ये सब हमेशा सनातन है। भूत्वा भविता वा भूयः अजो, अजन्मा, अजन्मा, अजो, नित्यम, नित्य है, शाश्वतो, शाश्वत है, पुराणो, पुरातन है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर मर जाने पर भी ये आत्मा मरता नहीं है, सनातन है। तो ये सोचो हम आत्मा है, आत्मा का स्वरूप समझो। आत्मा, लोग कहते हैं कि हम कैसे जाने आत्मा हम हैं, किसी ने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं। जैसे सीइंग इज बिलीविंग, इट्स नॉट लाइक दैट। अब हवा को भी नहीं देख सकते हो तो क्या हवा नहीं है? आप नहीं देखते हो हवा को तो हवा मौजूद नहीं क्या? कई चीज़ें आपने पीछे आपको नहीं दिखाई देता, उसका मतलब पीछे कुछ नहीं है। पीछे मुझे दीवार नहीं दिखाई दे रही तो दीवार पीछे नहीं है। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। अज्ञानता आपको माफ नहीं करेगी। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से निकलो और ज्ञान में, तेज में जाओ, ज्ञान में। नहीं तो नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। तो ये लेना होगा ज्ञान। तो कहते हैं भगवान कि अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, ये पुरातन है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर मर जाने पर भी ये आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी मरती नहीं, सनातन, पुरातन। तो ये हम हैं। तो ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है कि हम आत्मा है और ये शरीर में एक तो फंस गए, शरीर से बंध गए, बाद में कर्मों के बंधन में, बाद में माया के फंदे में,
मैं आत्मा हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, स्वराट हूँ, और मैं यहाँ कहाँ फंस गया दलदल में। ये दलदल में मैं फंस गया। तो ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, तो आत्मा दिखाई नहीं देता है इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा नहीं है। आत्मा का अनुभव कर सकते हैं हम, हवा का अनुभव कर सकते हैं हम। मन हमें दिखाई नहीं देता, उनका मतलब यह है कि मुझे मन नहीं है। हर रोज हर व्यक्ति कहता है आज मेरा मन बेचैन है, आज मेरा मन ऐसा है, मेरा मन वैसा है। अरे आपको मन तो दिखाई नहीं देता है, आपका मन कहाँ से आया? तो ये रियलाइजेशन, अनुभव, मन का हमें अनुभव होता है, मन का हम अनुभव करते हैं। इसी तरह हम आत्मा हैं और हम आत्मा का अनुभव करते हैं। जैसे कि मृत देह है और जिंदा देह है, तो जिंदा देह में जीव है, इसलिए जिंदा कहते हैं हम, जीवन कहते हैं। एक जीवन है, जीव, जीवन, जीव, जिंदा। तो जीव, आत्मा, हम जीव हैं, इसलिए हम में जीवन है, आत्मा में जीवन है, शरीर में जीवन नहीं है, आत्मा में जीवन है। शरीर में आत्मा है, इसीलिए शरीर को जीवन है, शरीर जीवित है। उसमें क्या तकलीफ है, समझने में क्या तकलीफ है? आओ सुनो, बार बार एक ही चीज सुनते रहो। भगवत गीता में भगवान बार बार एक ही चीज दोहराते रहे, तब अर्जुन को आखिर में समझ में आया कि यस आई एम त्वाम पपन्नम, मैं सरेंडर। बार बार सुनते रहो। और ये गीता की आध्यात्मिक बात है, कोई मुंह के गपसप नहीं है। हमें चंद्र की जरूरत है, करोड़ों ताराओं की जरूरत नहीं। एको चंद्रो तमो हंति न च तारा गणोपि वाह। एक चंद्र रात का अंधियारा हर लेता है, करोड़ों ताराएं हो तो अंधियारा नहीं हर सकते। तो ऐसा एक चंद्र काफ़ी है। तो यहाँ तो कई चंद्र बैठे हैं, कृष्ण चंद्र और सूर्य चंद्र और रामचंद्र, कई चंद्र। तो कल कितने बजे आएंगे? 6:30 बजे, ठीक है। आज्ञांकित कौन है कल पता चलेगा, और परसों। क्या मैंने बोला? आज्ञांकित कौन है? व्यास देव की आज्ञांकित। तो अनुभव कर सकते हैं, रियलाइजेशन, आत्मा का अनुभव। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस चीज़ में आत्मा होती है वो चीज़ का जन्म होता है, वो शरीर का जन्म होता है, वो ग्रोथ होती है, वो बढ़ती है, बाद में स्थिति होती है, बाद में बाय प्रोडक्ट होते हैं, जन्म, बच्चों को जन्म देते हैं, बीज भी पेड़ को जन्म देता है, अंडा, अंडज अंडा में से भी जन्म देते हैं। तो जन्म देता है, और बाद में बाय प्रोडक्ट्स, शरीर, एक जो जिंदा शरीर है वो दूसरे शरीर को जन्म दे सकता है, और बाद में ड्विंडलिंग, वृद्धावस्था, मतलब ड्विंडलिंग, क्षय होता है, और आखिरी में मृत्यु। तो ये 6 विकार जिसमें आत्मा है वो आप अनुभव कर सकते हो। ये टेबल में आत्मा नहीं है, क्यों? कि उनका जन्म हुआ तो बाद में उनका ग्रोथ नहीं है, उनकी स्थिति नहीं है, टेबल से दूसरा टेबल पैदा नहीं होगा, वगैरह वगैरह, और चेतना नहीं है। आत्मा का सबसे बड़ा गुण है कि आत्मा में चेतना है। आत्मा चेतन है, तो ये टेबल चेतन नहीं है,
ये शरीर चेतन है, तो ये आत्मा का अनुभव हम नहीं कर सकते। देखा नहीं आत्मा, उसका मतलब कि आत्मा नहीं है। मुझे 2-4 दिन पहले एक लेडी बता रही थी कि आत्मा में कैसे मानूं, मैंने देखा नहीं। अरे आपने कई चीज़ें नहीं देखी है, लेकिन अनुभव ही तो है, अनुभव तो किया है, तो ऐसे अनुभव कर सकते हैं। जन्म और अंतिम मृत्यु, चेतना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेड बॉडी एंड लाइव बॉडी? मृत देह एंड जिंदा देह में फर्क क्या है, तफावत क्या है? दे देते हैं। ज्ञान की 1/3 परिभाषा आज खत्म होगी, पूरी होगी। ज्ञान किसको कहते हैं? हाँ, ज्ञान किसको कहते हैं? परिभाषा ज्ञान की क्या है राजकुमार? और हाँ, जीव, ईश्वर और माया का शास्त्र युक्त ज्ञान, रूढ़ी तरह से, अच्छी तरह से समझना, उनको बोलते हैं ज्ञान। तो आत्मा ये अनुभव कर सकते हैं, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि आत्मा ये चेतन चीज़ है, तो चेतना, जैसे कि किसी का पति मर गया हो और वो रो रही है, क्या रो रही है? माई, मेरे पति चले गए, मेरे पति चले गए, मेरे पति चले गए, ऐसे रोती है। तो वो उनका पति कौन था जो चला गया? उनका मृतदेह, पति का मृतदेह उनके सामने पड़ा। दिस इज कॉल्ड मिस्ट्री ऑफ लाइफ, मिस्ट्री ऑफ लाइफ। उनका पति वहाँ पड़ा है और वो रो रही है, मेरे पति चले गए, मेरे पति चले गए। तो ये सोचो, हम जानते हैं, 1000 बार सुन चुके हैं, लेकिन उनका रियलाइजेशन, उनको समझ के अंदर उतारो कि भाई मेरा ये, मैं आत्मा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो उनका पति कौन था जो चला गया? अगर शरीर था तो वो पड़ा है, अगर दोनों था, आत्मा और शरीर दोनों थे, तो आधा रोना चाहिए और आधा हंसना चाहिए। लेकिन वो तो दोनों आंखों से ऊंचे स्वरे रो रही है। तो उनका शरीर पति था, आत्मा था और दोनों था, तो आत्मा के लिए रो रही है ना। और वो मृतदेह के लिए करोड़ों हॉस्पिटल, करोड़ों डॉक्टर, करोड़ों दवाई दे दे, उनको जिंदा कर सकता है कोई? दिस इज कॉल्ड मिस्ट्री ऑफ लाइफ। ये आत्मा है। लाइव बॉडी माइनस आत्मा इज इक्वल टू डेड बॉडी, इज इक्वल टू डेड बॉडी। ध्यान दो, हिंदी में जीवात्मा मतलब जीवित शरीर माइनस आत्मा बराबर मृतदेह। इक्वेशन, ये इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन है। तो उसमें मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, शरीर हूँ या दोनों हूँ? तो हम आत्मा हैं जिनके लिए वो रो रही है। तो शरीर ये जड़ है और आत्मा ये चेतन है, और हम आत्मा हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य विचार करेगा कि 24 घंटे में मैं मेरे लिए, आत्मा के लिए क्या कर रहा हूँ और शरीर के लिए कितना कर रहा हूँ। ये बुद्धि है। मैं मेरे लिए, आत्मा के लिए 24 घंटे में कितना मैं कर रहा हूँ काम, और शरीर के लिए कितना कर रहा हूँ। तो नो इक्वेशन। 12 घंटा शरीर के लिए काम, और बाद में 8 घंटा सोना, बाद में खाना, नहाना, धोना, सब कुछ शरीर के लिए। तो आपके लिए क्या? सो बैलेंस कहाँ? वेयर इज ए बैलेंस? शरीर चाहिए आपको, गाड़ी चाहिए, यंत्र चाहिए, लेकिन यंत्र महत्वपूर्ण है या आप? कौन महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण हम खुद हैं।
आत्मा महत्वपूर्ण है। आत्मा है, शरीर अनेक हो जाएंगे, लेकिन ये शरीर के लिए करोगे, सर सलामत पगड़ी अनेक, है ना। आत्मा सलामत, आत्मा का उद्धार, आत्मा को पवित्र, आत्मा का उत्थान, सब ये जीवित जीवन जीव के लिए ही जीना चाहिए। फिश आउट ऑफ वाटर, प्रभुपाद जी कहते हैं मछली का स्वाभाविक जीवन है पानी। आप पानी से बाहर निकाल लो और उनको सोने को खाना, सोने का पीना, रहना, सब कुछ सोना, लेकिन उनको चैन नहीं होगी। क्यों? कि उनका स्वाभाविक जीवन पानी था, आपने छीन लिया, बाद में सब भौतिक दे रहे हो आप। इसी तरह आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन, और आप जीव जड़ हैं, भौतिक हैं। ये शरीर भौतिक हैं, भूतों से बना हुआ है, इसलिए शरीर का जीवन ये भौतिक जीवन है और हम जी रहे हैं भौतिक जीवन। हमारा जीवन है आध्यात्मिक जीवन। फिश आउट ऑफ वाटर, हम आत्मा है, जी रहे हैं भौतिक जीवन। कैसे चैन हो सकता है? तो ये आत्मा, ये वांसासी जीर्णानि यथा विहाय, वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये आत्मा जो है वो नए नए शरीर बदलता रहता है। जैसे कि पुराने कपड़े हम फेंक देते हैं, वांसांसी जीर्णानि, जब शरीर वांसासी मीन्स वांसा मीन्स ड्रेस, पहरवेश, कपड़े। जब कपड़े जीर्ण हो जाते हैं तो उनको फेंक देते हैं, नए कपड़े हम पहन लेते हैं। तो इसी तरह जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, निकम्मा हो जाता है, तो भगवान उनकी अनुकंपा से हमें नया शरीर दे देता है। तो उसमें शौक क्या? हमें अगर नया, पुरानी गाड़ी है, कुछ चल नहीं रहा गाड़ी में, और पुरानी गाड़ी कोई लेके नई 50 लाख की गाड़ी दे दे हमें, तो हमें शौक होगा। तो इसी तरह ये पुराना शरीर हो जाएगा, बूढ़ा शरीर हो जाएगा, निकम्मा शरीर हो जाएगा, फेफड़े पंपिंग नहीं करेंगे, हार्ट पंपिंग नहीं करेगा, सब कुछ बेकार का हो जाएगा, दुखदाई हो जाएगा ये शरीर। तो भगवान अपनी अनुकंपा से दूसरा नया शरीर देंगे, उसमें शौक क्या? बुद्धि की बात है। इसीलिए जब भक्त शरीर छोड़ के जाते हैं तो हम उत्सव मनाते हैं। क्यों? कि वो भगवान के धाम में पहुंचा, दिव्य देह मिल गया और ये भौतिक देह छूट गया, हम उत्सव मनाते हैं। तो ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में आत्मा हूँ, ये आत्मा का ज्ञान है। आत्मा सच्चिदानंद है, आत्मा श्री कृष्ण के भगवान का अंश है। जैसे कि दावानल में से स्फुलिंग चिंगारी बाहर निकले तो वो चिंगारी ये आत्मा है, और दावानल ये परमात्मा श्री कृष्ण है। हम सब श्री कृष्ण के अंश हैं। आत्मा श्री कृष्ण का अंश है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। आत्मा ये श्री कृष्ण परमात्मा का अंश है। जैसे स्फुलिंग चिंगारी ये दावानल का अंश है, दोनों का गुण धर्म एक है, हीट एंड लाइट एंड हीट एंड लाइट। इसी तरह आत्मा सच्चिदानंद है, सत, सनातन, चित, संपूर्ण ज्ञानमय, आनंद, संपूर्ण आनंद आत्मा। और परमात्मा कृष्ण भी सच्चिदानंद है। क्वालिटी एक है, कद अलग है। भगवान बड़े हैं और जीव अणु छोटा है। तो ये दोनों की क्वालिटी एक है, सच्चिदानंद, लेकिन कद अलग है। अणु
और महतो महियात, अणियो अणियात। भगवान बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे भी हैं, लेकिन जीव छोटे से छोटा है। तो ये जीवात्मा, हम कद में छोटे हैं, इसीलिए हम माया से प्रभावित हो जाते हैं और बाद में माया हमें पकड़ लेती है, हमारे ऊपर आवरण माया के चढ़ जाते हैं। बाद में हम समझते हैं कि हम माया ही हैं, हम ये शरीर ही हैं, इसीलिए हम भूल जाते हैं, क्योंकि जीव ये बहुत छोटा है। इसलिए माया, जीव तटस्थ शक्ति है, भेदा भेद प्रकाश, इधर उधर उनका स्वभाव है जीव का। लेकिन अगर महात्मा के संग में रहेगा और उनसे अनुभव और उनके साथ संग करता रहेगा, तो हमेशा याद आती रहेगी कि हमें ये नहीं करना है, ये करना है, हम ये हैं, हम ये नहीं हैं। तो हमेशा याद रहेगा। तो अभी तो हमें जन्म जन्मांतर के आवरण, माया के आवरण है कि हम ये शरीर हैं, इसलिए शरीर का कार्यकलाप ही हमें अच्छा लगता है और आत्मा का कार्यकलाप हम भूल जाते हैं। माला करना, सेवा करना वगैरह वगैरह, कहीं कहीं आत्मा आध्यात्मिक जीवन है वो हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए कि हम बहुत छोटे हैं, छोटा बच्चा कहीं भूल कर बैठता है। इसी तरह तो ये भूलना नहीं है, तो 5 साधन वो हर मिनट करते रहो। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरवास, हृदय श्रीमूर्ति, ऐसा करते 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 कई सालों के बाद आप भक्ति में स्थित हो जाओगे। बाद में नहीं भूलोगे। बाद में आपको कोई गिराने का प्रयत्न भी करेगा ये आध्यात्मिक जीवन में से, फिर भी नहीं गिरोगे। लेकिन अभी तो हम माया के फंदे में फंसे। तो ये ज्ञान है, जीव, ईश्वर एंड माया, ये 3 का ज्ञान इसीलिए लेना है। Hare Ram, Hare Ram,